हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 43। इस वर्कशीट का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। आयतन को हम धारिता भी कहते हैं। पिछली सभी वर्कशीटों की तरह इस वर्कशीट को भी मैंने दोनों भाषाओं में समझाया, इंग्लिश और हिंदी, ताकि दोनों तरह के बच्चे इसको आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 43 का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 43 क्लास 9th और वर्कशीट का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या हिंदी में बोलेंगे तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। देखो, बेलन की शेप सबको पता है, बेलन या सिलेंडर हम कर चुके हैं। इसकी शेप के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो शेप कैसी होती है, ये जो हमारे को दे रखी है इस साइड में, इसका आधार ये देखो नीचे कैसे, ये हमने पिंक कलर से दिखा रखा, कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है। और अगर खाली हम आधार का क्षेत्रफल निकालें तो क्या आएगा, ये रहा पाई आर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल को हम बेलन की हाइट, यानी इसकी हाइट ये वाली h, अगर h हाइट है, उस h हाइट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या बना, पाई आर स्क्वायर h। घन मात्रक का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब वगैरह, कुछ भी जो भी हमें दे रखा होगा। तो कहने का मतलब है आधार के क्षेत्रफल को, यानी एरिया ऑफ बेस, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए सिलेंडर की हाइट से, तो फार्मूला बना पाई आर स्क्वायर एच। पाई सबको पता ही है 22/7, आर क्या होता है, रेडियस, और एच हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला बन जाता है। ऐसे ही हमने क्यूबोर्ड में बनाया था, वहाँ पर बेस क्या था, रेक्टेंगुलर था, तो L/B उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया था, LBH बन गया था। सेम उसी मेथड से हमने यहाँ पर इसका फार्मूला डेवलप किया है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी हेल्प से आपको और भी अच्छे से ये समझ में आने वाला है। तो देखो, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये तुम्हें एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो व्यास यानी डायमीटर, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ये जो सर्कुलर एज होता है इसका, ये डायमीटर है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस यहाँ तक होगी, ये होगी रेडियस हो जाएगी हमारी 7/2। इसको 3.5 भी लिख सकते हो। देखो ये रहा, इधर लिख रखा है, इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड करके 3.5 लिख दिया है। अब कहता है इसमें 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, 4 सेंटीमीटर कहाँ तक, ये जो ऊंचाई है ना, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इतनी ऊंचाई तक सूप भरा हुआ है। कहता है इतना ही सूप उस हॉस्पिटल में 250 रोगियों को रोजाना दिया जाता है। तो बताओ प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा, यानी सूप का वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सूप को पहले तो हम इतना, जितना इस बर्तन में दिखा रखा है, इतना सूप एक रोगी को दिया जाता है। तो पहले हम इतने ही सूप का हम क्या निकाल लेंगे, आयतन, यानी बर्तन में ये जो सूप दिखा रखा है, तो एक बर्तन में या एक बेलनाकार जो कटोरा है हमारे पास, इस कटोरे में सूप का आयतन हम निकाल लेते हैं। सूप की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो, इसलिए एक कटोरे में सूप का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल। फार्मूला हमारा वही पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर हमारे पास 7/2 था, 7/2 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच 4 था। इसको सोल्व करा, देखो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको काट दो, ये 11 आ जाएगा, और इसे 2 से ये 4 काट दो, ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करा हमने 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखे हैं हाइट, रेडियस वगैरह सब, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये तो एक बेलनाकार कटोरे का, यानी एक सिलेंड्रिकल बाउल का वो आ गया। अब ऐसे ही बाउल कितने रोगियों को दिए जाते हैं, 250। तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो। 250 रोगियों के लिए 250 कटोरों में सूप का आयतन, जो हमारा 154 आया है, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं हमें भूलना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पेंसिल तो सबने देखी होगी। पेंसिल कैसी होती है, वुडन की, ठीक है ना, वो भी गोल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और बीच में जिससे लिखते हैं, जिसको हम सिक्का बोलते हैं, वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट का होता है, जिससे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये चारों तरफ ये वुडन है, और ये बीच में ये जो दिखा रखा है, ये ब्राउन सा, ये इसका सिक्का, यानी जिस ग्रेफाइट। तो कहता है जो पूरी पेंसिल है,
ठीक है। पूरी पेंसिल का मतलब पूरी उसकी मोटाई, ये जो रेड वाली लाइन दिखा रही है, ये जो हमें व्यास दे रखा है यानी डायमीटर दे रखा है 7 mm है। तो इसको अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं पूरी पेंसिल की, तो ये कैपिटल आर से निकाल दी देखो हमने यहाँ पे, और कैपिटल आर से निकाल के हम कैसे कर सकते हैं, 7 को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो ये आ गया 3.5 या 7/2 कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और एक हमें जो अंदर का पार्ट है, जो ग्रेफाइट वाला पार्ट है, उसका भी हमें देखो डायमीटर दे रखा है, ये रहा, ये कितना है, ये है हमारा 1 mm। तो इसको भी अगर हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, इसको स्मॉल आर से दिखा दिया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, जो इसकी हाइट दे रखी है पेंसिल की, वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हाइट तो सेंटीमीटर में है और व्यास यानी डायमीटर ये दोनों मिलीमीटर में है, तो ये तो गड़बड़ है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या होता है फार्मूला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये होता है। या तो सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो अगर पॉइंट के उस लफड़े से बचना चाहते हो, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर को उल्टा करेंगे तो 10 से डिवाइड। तो ये हमारा 3.5 था, इसको 10 से डिवाइड करा तो पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट हैंड पर आ गया, ये हो गया 0.35 सेंटीमीटर। ऐसे ही 0.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आर भी आ गया, एच भी आ गया, वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम दोनों का, ग्रेफाइट का भी और पूरी पेंसिल का भी। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ लकड़ी का, जो लकड़ी लग रही है सिर्फ उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम, ठीक है। ग्रेफाइट यानी जो अंदर वाला हिस्सा है उसका वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो लकड़ी का आयतन कैसे, पेंसिल का कुल आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो पेंसिल का कुल आयतन ये रहा फार्मूला πr²h, इसकी आर हमने कैपिटल आर से दिखाई थी तो πr²h, और दूसरे की स्मॉल आर से दिखाई थी πr²h। दोनों में से पाई और एच दोनों में कॉमन ले लिया, पाई और एच बाहर, अंदर बन गया r² माइनस r²। देखो अब इसको मैं सोल्व करना बहुत ईजिली तुम्हें बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। देखो इसको कितने आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, किसको, इसको, ये हो गया। अभी इन्होंने थोड़ा पाई एच तो है ही, अब r² माइनस r² यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इन दोनों का स्क्वायर है। तो a² माइनस b² वाला फार्मूला बन सकता है कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, एक ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल आर और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब ये देखो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, यहाँ पर ये रख दी इन्होंने, तो अभी 22/7 हम दिख नहीं रही तो हमने कर दिया। h की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, तो ये इन्होंने यहाँ 7 को 14 से डिवाइड कर रखा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर ये 2 लिख लिया था। ये ध्यान रखना, ये जो 2 है 7 से डिवाइड करके आया। अब जो अंदर वाली वैल्यू है ये, इसको सोल्व करके एक तो आ गया 0.4, तो एक तो r प्लस आर का मतलब 0.35.05, इसको ऐड कर लो, 5 और 5 0, 10 यानी 10 का 0, और 3 में एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा यानी 0.4 हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस आर है, तो r माइनस आर देखो अगर मैं इसकी जगह पर माइनस कर दूँ अब, तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 0 गया 3 पॉइंट, वो 0.3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आए हैं। बाद में तो इन सबको मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं करा, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम आया, ये लकड़ी का, जो पेंसिल में लकड़ी यूज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल हमें दे रखे थे। अब देखो स्वयं प्रयास कीजिए या ट्राई योर सेल्फ, ये बिल्कुल सिंपल हैं। इनके मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा बेटा, और हिंट दे के ही आप इनको कर सकते हो। देखो पहला है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में आती है, दो तरह के पैकेट हैं, एक सिलेंड्रिकल पैक है और एक क्यूबॉइडल पैक है। देखो पहला जो है उसमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और आयताकार आधार है यानी रेक्टेंगुलर बेस है, क्यूबॉइड में ऐसे ही होता था, रेक्टेंगुलर बेस है, और इसकी हाइट भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर ऊंची। तो ये तो क्यूबॉइड है, तो एक तो क्यूबॉइड में दे रखी है। दूसरा सिलेंडर वाले उसमें दे रखी है, जैसे कैन में आती है, उसका जो व्यास दे रखा है यानी डायमीटर दे रखा है 7, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी इसमें 7/2, और हाइट हमें यहाँ दे रखी है ये r और ये h, और इधर ये l b और ये h।
तो दोनों प्रकार के जो डिब्बे हैं हमारे, क्यूबॉइडल और सिलेंड्रिकल, घनाभ और बेलनाकार, दोनों का तुम आयतन निकाल लो। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है कि हिंदी में लिखा है धारिता अधिक, धारिता का मतलब आयतन ही होता है, वॉल्यूम। तो किस डिब्बे का वॉल्यूम कितना है और कितना अधिक है, अधिक निकालने के लिए माइनस कर देना बड़े वाले में से छोटे वाले को, बस पता चल जाएगा आपको। अब जो दूसरा दे रखा है इसका, कहता है लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। देखो पाइप जो भी होता है वो अंदर से खोखला होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी पेंसिल थी, अगर इस पेंसिल में के बीच में से हम सिक्का निकाल दें तो अंदर से खोखली हो जाएगी, तो उसी टाइप का ये लकड़ी का पाइप है। यानी एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो कहता है उसका आंतरिक व्यास, ठीक है, आंतरिक व्यास से हमारी आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी आर, स्मॉल आर से दिखा लो, क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास से बाहरी त्रिज्या यानी आउटर रेडियस आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे, इसको कैपिटल आर से दिखा दिया हमने, ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई यानी कि एच, लंबाई से मतलब एच 35 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो क्या निकालना है, पाइप का आयतन। पाइप का आयतन का मतलब जो उसमें लकड़ी यूज हो रही है ना, उसका आयतन निकलवा रहा है। तो क्या निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यानी कि जब आउटर वॉल्यूम यानी बाहरी आयतन माइनस अंदर का आयतन, बाहरी आयतन में बाहरी त्रिज्या प्रयोग करेंगे और अंदर के आयतन में आंतरिक त्रिज्या। फार्मूला वही जो ऊपर लग रहा है, जैसे हमारे पास ये था इधर वाला, ये ना, ठीक है ना, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बस जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में करा, बिल्कुल उसी टाइप से इसका सॉल्यूशन करते चले जाओ। जो भी आंसर आएगा दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारी एक्सरसाइज वर्कशीट 43 वाली कंप्लीट होती है। इसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं और 2 ही क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ वाले आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उनकी एक साफ साफ सी फ़ोटो खींचकर अपने अपने टीचर को भेजनी है ताकि वो इनको चेक कर सके। धन्यवाद।